नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा ऑनलाइन टेस्ट के आज के ई वीडियो के अंदर। देखिए आज के जौन ई वीडियो बाटे उ क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 से 6 के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के आज के इस सेशन के अंदर लेके आइल बनी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बाटे, सभी परीक्षा में पूछे जाए वाला सवाल बा। देखी ई अंदाज में कि सवाल पूछल जाई कि ना पूछल जाई, इस सवाल के नज़रअंदाज करे के प्रयास मत करी। काहे से कि बस रउआ इतने समझी कि जौन परीक्षा में छपे वाला सवाल बाटे ओकरा के ए जौन में हम मुखातिब करा रहल बानी इस सेशन के माध्यम से। जौन परीक्षा नाम के बवंडर जौन आवे वाला बाटे फरवरी के अंदर, उ बवंडर से निपटे खातिर रोले के एगो सशक्त आ मजबूत बनावे के प्रयास कर रहल बानी, ताकि जौन रउआ बा ओकरा के अच्छा तरीका से फेस कर सकी, ओकरा के लड़ सकी, ताकि जौन मजबूती एगो अंदर आवेला तैयारी के मार्फत से उ रोले के अंदर हासिल हो सके। तो ई टेस्ट के जे बा एकदम शुरू से लेके आखिरी तक ले देखे के बाटे, ओकर जवाब अपना कॉपी में लिखे के बा। 1 से 60 तक ले मार्किंग कर ली, ऊपर से लेके 1 से लेके 60 तक ले नंबरिंग कर ली अपना कॉपी पर, और सही सही जवाब ओकरा के लिखे के बा। ओकरा साथ ही सवाल के साथ ही हम जवाब भी बताएम, जौन सही उ गलत लिखे के बाटे, और प्रॉपर एकरा के लिख के टेलीग्राम पर शेयर करे के बाटे। हम सब लोग से रिक्वेस्ट करतानी, अनुरोध करतानी, ताकि हम भी देखे के चाहतानी कि कितना सारा लोग जे बा उ लिखता और चीज के सीरियस लेता। एकरा के मजाक में मत ली। हाँ, बहुत मेहनत कइल जाता एकरा पीछे, और रोरे लगी खातिर कइल जाता। ऐसे हमरा कोनो खास विशेष अभी तो फिलहाल कोनो लाभ नहीं के, बाद में होई ओकर नहीं के पता हमरा। लेकिन फिलहाल अभी जौन बा पूरा ध्यान जे बा रोलिंग के एग्जाम के मतलब पैटर्न के लेके बाटे, ओसे ओमे पूछे जाए वाला सवाल के लेके बाटे, सारा ध्यान वही पर बाटे। तो एकरा के नज़रअंदाज नहीं करे के, पूरा ध्यान से ही पूरा एकरा के देखे के बाटे, ताकि जौन तूफान आवे वाला बा फरवरी में एग्जाम नाम के, ओकरा से रोलिंग अच्छा से निपट पाई। ऐसे ही सारा जे बा जुगाड़ भी रही बानी, हम लगैले बानी एकरा पीछे सारा बुद्धि, ताकि कोनो प्रकार के दिक्कत ना होके। हम इतना भरोसा दिला सकतानी कि ऑब्जेक्टिव जितना रोलिंग के आंखी के सामने से गुजार देम, उस सारा प्रश्न जे बा वही से प्रश्न जे बा वो एग्जाम के सामने, एग्जाम में रोलिंग के आंख के सामने से होके गुजरी। अभी जितना इस सेशन जो हम अभी तले निकाल दिले बन चाहे बा, कैसे कि देखिए हमरा पूरा भरोसा बा कि किताब के लाइन बाई लाइन उठैले बानी, तो कहीं बाहर से पूछे के सवाले नहीं के उठत हो कि ना। तो चली वीडियो में आगे बढ़ल जाओ। सबसे पहले का सवाल जब ओकरा के देखल जाओ, तो पहले का सवाल जब ओकरा सामने आ गइल बा। देखी, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। देखी पंजाब में जौन बा, देखिए हालांकि मुख्य के भूमि निम्नीकरण के तो ई सब बाटे, लेकिन पंजाब के अंदर जे बा उ अधिक सिंचाई जौन होखेला ओकरा चलते भूमि के निम्नीकरण होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी, इत्मीनान से करे के बा, हड़बड़ियाए के नहीं के प्रश्न हम पढ़ रहल बानी ओकरा के ध्यान से सुनी और ओकर आंसर भी लिखी, हो कि ना। चली तो अगली का सवाल रोलिंग के सामने आ गया बा। देखी, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना के, तांबा के, लोहा के कि मैग्नीज के? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज? तो देखी यहाँ लोहा जे बा ओकरा के हमनी के खनिज के जननी मानी सन। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। बस इतना समझ ली कि यही तरह के सवाल रही रउआ देखला के बाद लागता नु एकदम लॉलीपॉप बाटे। काहे लागता? ओकरा पीछे रीजन बाटे, ओकरा पीछे कारण बाटे कि सारा सवाल के जब रोलिंग के सामने से होकर गुजर गई बाटे, और एक बार ना कई बार हम रोलिंग के आंख के सामने से ऐसा का सवाल गुजार देम जौन परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पत्र खोलते मात्र लागी कि अरे ई कौन सवाल भाई, तो पूछे वाला सवाल है ना रोला पूछ दे बा, एकरे के लिख देता नहीं हाँ कि ना, ओइसन का हो जाई। तो टेंशन वाला बात नहीं के, एकदम रिलैक्स रही। हम जौन रिदम रुआ के जौन पकड़ावे के चाहता नहीं नु उ रिदम में खाली बोलेंगे एक बार सेट हो जाए। लेकिन ओकरा बाद देखी का गर्दा उड़ता, का होता, का भूचाल, का बवंडर होता, उ बोलेंगे देखत रहे आगे। टेंशन वाला बात नहीं है। यही साल में हम रोलेंगे दिखा देता नहीं कि कितना बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव के तैयारी कइल जा सकता। चलिए ऑप्शन नंबर जे बाटे उ तो बताइए देनी लोहा। तीसरा नंबर प्रश्न वाले के सामने आ गए बा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस? तीसरा नंबर प्रश्न वाले के सामने आ गई बाटे, और एक सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर सी बाटे। एड्रीन जो होकेला उ मेढक के प्रजनन के नष्ट कर देवेला, खेत वगैरह में छीटल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में कि महाराष्ट्र के अंदर? मरुस्थलीय मृदा के विस्तार के बात हो रहा बा। तो देखिए मरुस्थलीय मतलब का होकेला? मरु मतलब बालू होकेला, कि ना, बालू जैसन का मिट्टी के कहल जाला मरुस्थल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल रोलिंग के सामने आ रहा बा। देखी जितना भी सवाल रोलिंग के आंख के सामने से होके गुजरी, हम बार बार कहता नहीं ऐसन के सवाल और सेम टू सेम ये सवाल परीक्षा में छपे वाला बा, नजरअंदाज मत करी। हाँ कि ना, ई मत देखी कि सब्सक्राइबर इतना कम बा का हो जाई।
एकरा पीछे एगो बड़का चैनलो खड़ा बा, ओकरा उहो बात पर ध्यान रखे के बा, ह कि ना। चली 4 नंबर प्रश्न रुआ सामने बाटे। चली 4 नंबर प्रश्न जवाब रुआ सामने बा, ओकर जवाब बाटे ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में या उत्तराखंड में? सोपानी कृषि जौन बाटे उ कहवा प्रचलित बाटे? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में कि उत्तराखंड में? ई जौना फील्ड में हमनी के उतरल बानी जा, ई जौना फील्ड से लेकर के हम चल रहल बानी, ऑलरेडी हमें हमनी के 5 साल समय अपन व्यतीत कर चुकल बानी सन, ह कि ना। यही में लागल बा आदमी पिछल का 4-5 साल से, तो काफी अच्छा खासा इस चीज के अनुभव बा हमनी के। यही से कहता नहीं कोनो भी सेशन के नजरअंदाज कइला के आवश्यकता नहीं है। हो सकता कहीं बाद में पछताए के पड़े, ह कि ना। तो बाद में पछताई ना, उससे बेहतर बाटे कि डेली के डेली सेशन अटेंड कर ली। हम ज्यादा समय ना लेवनी, मुश्किल से 25 से 30 मिनट का समय रोलिंग के डेली लेवनी, और 150 से 200 डाटा, ह कि ना। हमरा खातिर बचा के राखी अपना फ्यूचर के सुधारे खातिर, ह कि ना। हम जब रात के 9 बजे आवेनी, डेली रात के 9 बजे हमरा से मुलाकात हो जाई। का सोमवार, का मंगल, का बुध, का बृहस्पति, का रविवार, का शनिवार, कौनो ना, हर सप्ताह के 7 दिन रतिया के 9 बजे मिलेनी। यही से रात के 9 बजे आम। चली सोपानी कृषि जौन बा उ हमनी के उत्तराखंड के अंदर का बा प्रचलित बाटे। ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो देखी कोयला जौन बाटे उ एगो होखेला अनवीकरणीय, मतलब ओकरा के बार बार पुनः इस्तेमाल नहीं कइल जा सकत ऊर्जा के ओकरा रूप में। हालांकि हमनी के गांव देहात में जब आलू के खेती होकेला नु, तो जब ठंडा पड़े लगेला तो हमनी के का करनी सन, राख वगैरह के ले जाके ओकरा खेत के अंदर छीट देवनी सन, तो उसे ठंडा ना लगेला। वो जौन ठंडा जौन लाग जाला मतलब आलू के खेती वगैरह में, तो उ ना लागेला ओकरा के। लेकिन कोयला के ईंधन के इस्तेमाल में, ईंधन में दोबारा एकरा के इस्तेमाल नहीं कइल जा सकत। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20% की 20.60%? तो देखिए भारत में 2001 में जौन भौगोलिक क्षेत्र में वन के जौन विस्तार रहे 19.27% रहे। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। एक बारे में विशेष डिस्क्रिप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव देखे के होके तो बोलेंगे प्ले लिस्ट के अंदर जा सकता नहीं, लेकिन सब सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट बनवा, चैप्टर के भी मतलब सारा चैप्टर के एक अंदर रख कथी कहीं मने एगो सब्जेक्ट के सब चैप्टर के एगो प्ले लिस्ट के अंदर रख दिले बानी, तो जाकर वहां से भी देख सकता नहीं। हाँ कि ना। चली अगली का सवाल देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 55%, 60%, 65% की 70%? प्राणी के शरीर में जल के मात्रा कितना निहित होकेला? हाँ कि ना। तो किताब के दृष्टिकोण से देखल जाए जॉन रोलिंग के बुक में बा, ओकरा हिसाब से देखी तो 65% जौन बा उ जल के मात्रा कोनो भी प्राणी के शरीर के अंदर निहित होकेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, बृहत क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह की हरा ग्रह? देखिए बृहत क्षेत्र में जौन पृथ्वी बाटे, हाँ कि ना, ओकरा दृष्टिकोण से ओकरा चलते ओकरा उपस्थिति के कारण हमनी के पृथ्वी के जे बा नीला ग्रह कहनी सन। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। देखी एकदम लॉलीपॉप सवाल लागत हुई, लागत नु महसूस करी, फील करी सवाल के। देखी कितना आसान सवाल बाटे। अरे का पता ही पूछी कि ना, अंदाज मत लगाई और ई अंदाज में ई चीज के नजरअंदाज मत करी। ई सवाल परीक्षा में पूछल गई सवाल बाटे, हाँ कि ना। ई मजाक वाला बात नहीं है, सवाल जब परीक्षा में पूछल गई बा। हम कहता नहीं ऊपर भरोसा मत करी, क्वेश्चन बैंक उठाई या पलट के देखी, कोनो ना कोनो साल में 2-3-4 बार रिपीटेशन इस सवाल के जरूर मिली। अगली का सवाल देखिए 10 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगूर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा? काली मृदा का हमनी के रेगूर मृदा कहनी सन। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, देखी प्रश्न उतना हार्ड ना पूछल रोलिंग के एग्जाम में, लेकिन अनावश्यक दिमाग पर बार बार लोड ले लेके का पता का पूछ दी, का पता का पूछ दिया, ई पूछ दिलक कि ऊ पूछ दिलक कि हई पूछ दिलक कि हौ पूछ दिलक, कुछो ना पूछेला। एकदम आसान सवाल पूछी रोलिंग के आंखी के सोजा से उतना हम सवाल तब तक ले हम गुजार दिले रहे कि जब आई नु परीक्षा हॉल में तो कहीं मजा आई, उ एगो मजा वो लेवल पर हुई। हाँ नु, तो टेंशन वाला बात नहीं है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर? तो देखिए चावल जौन होकेला, धान जौन कहल जाला, उ एगो खरीफ फसल होकेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में कि उत्तराखंड में? उत्तराखंड के अंदर बाटे।
ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? धान, गेहूं, केला, चाय। रबी फसल बताओ बाटे कि कौन हुए कि ना। तो गेहूं जौन होखेला उ का होखेला, उ एगो रबी फसल के अंदर आवेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। साथे साथे इहो बताएम कि एकर बुआई या कटाई कब करल जाला। 13 नंबर प्रश्न के सही जवाब के साथ ही ऑप्शन में सही जवाब के साथ इहो बताएगा कि एकर बुआई या कटाई कब होखेला। चलिए अगले का सवाल देखिए, फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल, हरित काल, हरित क्रांति, रोपण कृषि या कृषि। ओकरा काथी कहल जाला? बोए वाला, काटे वाला जो समय होखेला कोनो फसल के, ओकरा मौसम के का कहल जाला? ओकरा समय के का कहल जाला? तो देखी ई जोन बाटे 13 नंबर जोन प्रश्न बा ओकर आंसर जवाब वर्धन काल होई। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बाटे। कोनो चिंता के विषय नहीं है कोनो भी प्रकार से, है कि ना। अगले का सवाल देखी, कुछ लोग के क्वेरी बा कि सर सब्जेक्टिवो करा दल जा, चिंता मत करी, है कि ना। हम रोलिंग के सब्जेक्टिवो कराए आ ऐसा हिसाब से अपना हाथ के लिखल सब्जेक्टिव कराए, टेंशन वाला बात नहीं है। अपना लैंग्वेज में देम, है कि ना। टेंशन वाला बात नहीं है, रिलैक्स हो जाए एकदम से। बस हम जितना हम कहता नहीं कि जौना रिदम में हम लेके आओ चाहे रिदम में खाली रोलिंग सेट हो जाए, ओकरा बाद देखी मजा कौन लेवल पे आवता। 15 नंबर प्रश्न जब रोलिंग के सामने बा, इनमें कौन सी एक फलीदार फल है? दाल है, मोटे अनाज, ज्वार की तिल। तो देखिए एमे जौन बा फलीदार फसल जौन होखेला उ होखेला दाल। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि की गहन कृषि। तो देखिए एकरा कहल जाला रोपण कृषि, बाकी ना। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखी, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम, गध्यम लिख दिला, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो न्यूनतम सहायता मूल्य होखेला। ऑप्शन नंबर सी जवाब उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए 17 के। और सब कोई कॉपी में बाकायदा लिखी, सीरियस होकर लिखी, एकरा के हल्का में लेले के जरूरी नहीं है। कैसे कि कोनो भी अनावश्यक प्रश्न के रोलिंग के आंख के सामने से गुजारे से परहेज कर रहल बानी। हम उहे सवाल के मद्देनजर रखतानी जौन परीक्षा में पूछे जाए वाला बाटे। बार बार ई प्रश्न के, बार बार इस शब्द के हम दोहरावतानी कि उतना प्रश्न तब तक ले जब तक एग्जाम नजदीक आई उतना प्रश्न रोलिंग के आंख के सामने से होकर गुजर चुकल रही, जौन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हुई। 17 नंबर सवाल के जवाब सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल के, असम के, कर्नाटक के कि पश्चिम बंगाल के? तो देखिए भारत के अंदर जौन नारियल प्रदेश बाटे उ कहल जाला केरल के। बहुत नारियल होखेला और जन्म के लोग ना नारियल के तेल में सब्जी बनावेला। सबसे अधिक जो तीखा हमनी के खाई निसन बिहार है, उत्तर प्रदेश के लोग खाला। बाकी मतलब कम लोग खाला, लेकिन सबसे अधिक हमनी के जन्म में खाई निसन। लेकिन केरल के लोग नु ओ जन्म सरसों के तेल ना इस्तेमाल करेला लोग। जे बिहार से चाहे जे बाहर दूर दराजा के इलाका से गई लोग जे ओ जन्म जाके बसल बा, उहे लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करेला। ना तो केरल में अधिकतर लोग जो जन्म के बासिंदा बाटे, जे वो जन्म का मतलब स्थायी बासिंदा बा, जे पहले ही से वो जन्म बा, जेकर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी योजना चल बा, वो लोग नारियल के तेल के ज्यादा इस्तेमाल कर लो, हो कि ना। तो देखिए यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम की पश्चिम बंगाल? तो देखिए असम के अंदर जो चाय के खेती बहुत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, रूस की कनाडा? विश्व के अंदर तिलहन के सबसे बड़ा उत्पादक जे बा उ हमनी के भारत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। और ई बात सुनकर बोले गर्व महसूस करी, हाँ, कि भारत जे बा हमनी के विश्व में तिलहन में सबसे अधिक जौन बा उत्पादन करेला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र? जौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब कहे के का बा कि जौना उद्योग के रॉ मटेरियल हमनी के कृषि से इस्तेमाल ना होकेला, कृषि से संबंधित नहीं है ओकर रॉ मटेरियल, ओकरा के जे बा एमे बताओ बाटे कि कौन जौन बा आधारित नहीं है। तो देखी सीमेंट उद्योग जौन बाटे उ कृषि पर आधारित ना होकेला। काहे? कैसे कि ओकरा अंदर तो चूना के इस्तेमाल होकेला, बुझा हुआ चूना के इस्तेमाल होकेला। लेकिन सूती वस्त्र के अंदर देखी जूट के इस्तेमाल होकेला कि ना, उ कृषि से मिलेला। चीनी जौन होकेला गन्ना हमनी के खेते से मिलेला। जूट जौन बतैनी है वो हमनी के खेते से मिलेला।
तो देखी सीमेंट जो एगो ऑप्शन बाटे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। ऊ हमनी के कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है, मतलब कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव। ये तो कंपनी का नाम है चितरंजन लोकोमोटिव। देखिए चीनी उद्योग जौन बा ई का हुए, ई उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग के मतलब का कि उद्योग से उठल आ ओकर उपभोग करे खातिर डायरेक्ट उपभोक्ता के लगे पहुंच गई। हालांकि कोनो न कोनो माध्यम से होके पहुंचे, लेकिन ओकर उद्योग से निकलने के बाद ओकर इस्तेमाल उपभोक्ता कर सकता है कि ना, डायरेक्ट इस्तेमाल ओकर कर सकता, तो ओकरा के उपभोक्ता उद्योग कहल जाता। चीनी उद्योग जौन बाटे उ उपभोक्ता उद्योग होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो देखिए खिलौना उद्योग जौन होखेला उ एगो कुटीर उद्योग होखेला, छोटा पैमाना के एगो उद्योग होखेला, है कि ना। काहे कि बहुत छोटा छोटा जौन बा ओकर रॉ मटेरियल तैयार करके दूसरा उद्योग से आवेला, ओकरा के असेंबल कइल जाला कुटीर उद्योग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? अल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी की पटसन। निम्नलिखित में से उद्योग बताओ। अल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग की पटसन उद्योग। तो देखी चूना जौन पत्थर होखेला ओकर इस्तेमाल सीमेंट बनावे के अंदर होखेला। तो सीमेंट उद्योग जे बा उ चूना पत्थर के अपना कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल करेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? नगर, जनसंख्या, पूंजी या ऊर्जा। तो जनसंख्या जे बा कोनो भी उद्योग के अवस्थिति के कारक नहीं हो सकत, हो कि ना। कि यही जानवा हम बैठाएम, ये जानवा अधिक जनसंख्या बताई जानवा बैठाएम, ऐसा का कोनो बात नहीं है। तो जनसंख्या जे बा उ एकरा अंदर ना आवेला। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? भारतीय लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी या विश्वेश्वरैया। अरे कभी जीबे फंस जाला एकरा के पढ़े में। विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग। 26 नंबर प्रश्न करवलें के सही जवाब देवे के बाटे। और टाटा और इस्पात कंपनी जौन बा जौन के टिस्को कहनी सन हमनी के, ओकरा के शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कंपनी जौन के हमनी के कहनी सन, उ जौन बा उ सबसे पहले लॉ इस्पात कंपनी के रूप में स्थापित कइल गए रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? अच्छा सॉरी, पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त में से सब कारण बाटे एकरा अंदर। यही से हमनी के सूती वस्त्र के जौन मिल बा सबसे पहले मुंबई के अंदर स्थापित कइल गइल रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी में सबसे अधिक जौन रिसाव, सबसे अधिक कहते हैं जौन गैस के रिसाव भइल है उ भइल है मिथाइल आइसोसाइनाइड के भइल है। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही बा। अगले का सवाल देखी, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता रिसड़ा के, कोलकाता कोनागिर के, कि कोलकाता मेदिनीपुर के, कि कोलकाता हावड़ा के। तो देखी हुगली ई जौन बाटे उ ऑप्शन नंबर डी के साथ है जाई, कोलकाता हावड़ा के साथ है, हो कि ना। ई जौन बा हुगली ई कोलकाता हावड़ा का औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल के, HCIL के, टाटा स्टील के, सेल के या MNCC के। तो देखिए यहाँ पे जब सबसे अधिक जब सेल जौन कंपनी बाटे उ सार्वजनिक रूप से स्टील जौन बा बाजार में सबसे अधिक उपलब्ध करावेला, मतलब सर्वाधिक कहता सार्वजनिक रूप से बाजार में स्टील उपलब्ध करावेला। तो ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही बा। अगले का सवाल देखी, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में, सिवान में, गया में, कि पश्चिम चंपारण में। तो देखिए बिहार के अंदर नहर से जो सबसे अधिक सिंचाई होकेला वो रोहतास जिला के अंदर होकेला। ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। आगे का सवाल देखी, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़क के लंबाई के दृष्टि से बताओ बात। सबसे अधिक जे बा
ऊ बाटे महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, केरल के अंदर की पश्चिम बंगाल के अंदर? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बाटे? तो ई जे बा ई बाटे गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। हमनी के कर रहल बानी सन ऑनलाइन टेस्ट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर, जेकरा अंदर हमनी के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से 7 तक के ऑब्जेक्टिव कर रहल बानी सन। 34 नंबर प्रश्न जे बा रउरा सामने बा, एक और उत्तर देवे के बा। हमनी के ऑब्जेक्टिव के प्रश्न उत्तर कर रहल बानी सन। चलिए 34 नंबर प्रश्न रउरा सामने बाटे, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में, 6 भाग में, 2 भाग में कि 5 भाग में? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को कितने भागों में बांटा गया है, ये बताओ एक बार बोलेंगे। तो देखिए एक 4 भाग में बांटल बा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में, कहाँ बाटे? तो देखिए यहाँ जे बा ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए, पश्चिम बंगाल के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर बी, जेकरा भी दिमाग में आई लोई ओकर जवाब बिल्कुल सही बा। अगली का सवाल देखिए, भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में, 1988 में, 1995 में कि 1989 में? तो ये कल गए 1986 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? 10, 7, 15 की 5? तो देश में देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जवाब 7 गो बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? लखनऊ, पटना, गांधीनगर की कोलकाता? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज से जो संबंधित महामार्ग बाटे ऊ बाटे कोलकाता से संबंधित बा। ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत का सर्वाधिक देशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? स्थल मार्ग द्वारा, वायु मार्ग द्वारा, समुद्री मार्ग द्वारा, पाइपलाइन द्वारा? तो सबसे अधिक जो होखेला समुद्री मार्ग द्वारा होखेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में कि कर्नाटक में? तो देखिए ये जवाब तमिलनाडु के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। ई जितना ऑब्जेक्टिव बा ना एक और व्याख्या के साथ जे बा चैप्टर वाइज जब हम करैले बानी ओकरा अंदर कइले, मतलब जेकरा भी देखे के होके तो उ जाके देख सकता प्लेलिस्ट के अंदर, है कि ना? चैनल के नाम पर क्लिक करल जाई, सबसे ऊपर दिख जाई होम दिखी, वीडियो देखी, प्लेलिस्ट देखी, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करम सब सब्जेक्ट के बन गई बाटे, वहां से जाके देख सकता नहीं। बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? 41 नंबर प्रश्न, गया में, मुंगेर में, जमालपुर में, बेगूसराय में? बंदूक बनावे के बात होके हमने के यूपी बिहार के नाम ना आया तो फिर कहीं बात बाटे, और कि ना? तो देखिए यहाँ जब बिहार के अंदर जौन बा मुंगेर जिला ओकरा अंदर कारखाना बाटे। अगली का सवाल देखी, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ की पटना के अंदर? तो देखिए राजीव गांधी जैविक उद्यान जे बा उ बिहार में पटना के अंदर बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय में कि मुजफ्फरपुर में? कहाँ बाटे? तो देखिए कांवर झील जे बा उ मुजफ्फरपुर जिला के अंदर बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में कि छपरा में? तो देखिए गंडक परियोजना के जो निर्माण भइल बाटे उ भइल बा वाल्मीकि नगर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 50%, 60%, 80% कि 36.5%? तो जौन बिहार के अंदर बा वो खेती करे के जौन प्रतिशत बाटे उ 60% बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य के मतलब कौन राज्य के? बिहार राज्य के बात हो रहा बा। तो 80% जनसंख्या जे बा बिहार के कृषि कार्य में संलिप्त बाटे, ओकरा अंदर लागल बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज? तो देखिए पश्चिम चंपारण के अंदर सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होखेला पूर्वी चंपारण के अंदर भी, गोपालगंज के अंदर भी, लेकिन दरभंगा जिला के अंदर जो बा उ गन्ना के उत्पादन ना के बराबर होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं? देखिए बिहार के अंदर जौन
जूट उत्पादन बाटे ओकरा अंदर गिरावट होता। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा क्षेत्र। देखिए गंगा के दियारा क्षेत्र के अंदर जे बा उस सबसे अधिक तंबाकू के का होखेला उत्पादन होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार है? 6374 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6338 किलोमीटर कि 6350 किलोमीटर। बिहार में कुल अधिसूचित क्षेत्र में वन के विस्तार बताओ। बता देखिए 6374 किलोमीटर जौन बा एकरा अंदर बिहार के अंदर इतना अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार भइल बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ढाल, प्रवणता, त्रिभुजन, स्थानिक ऊंचाई या इनमें से कोई नहीं। तल चिन्ह के सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ढाल, प्रवणता, त्रिभुजन या फिर स्थानिक ऊंचाई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तल चिन्ह से के सहायता से कोनो स्थान के विशेष मापल गई ऊंचाई के हमने के स्थानिक ऊंचाई को है। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, हैस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? ब्रिटेन के, ऑस्ट्रिया के, भारत के कि पाकिस्तान के? तो देखिए हैस्यूर विधि के विकास करे वाला जो लेहमान जी रहलन उनको जो संबंधित जो देश रहे उ देश रहे ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उचावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है? अस्तर रंजन, प्रवर्तीय छायाकरण, हैस्यूर विधि, तल चिन्ह। तो एकरा कहल जाला हैस्यूर विधि। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही बा। अगले का सवाल देखिए, उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या फिर रीटर? केकरा द्वारा कल गई रहे? तो ई कल गई रहे लेहमान के द्वारा कल गई रहे कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। आगे का सवाल देखिए, पर्वतीय छायाकरण में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो देखिए उत्तर पूर्व से ना कल जाला, पूर्व दक्षिण से भी ना कल जाला, दक्षिण पश्चिम से भी ना कल जाला, लेकिन उत्तर पश्चिम से कल्पना कल जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है? छायाकरण, हैस्यूर, समुच्चय रेखा या इनमें से कोई नहीं? देखिए ढाल के जब छोटा छोटा सटा सटा रेखा से अगर कल जाए तो ऐसन का एथी के क्या कहल जाला? ऐसन का एथी के कहल जाला हैस्यूर। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। का सवाल देखिए, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अरे इतना आसान सवाल बेटे, केहू बता सकता। पर्वत के ना कल जाला, पठार के ना कल जाला, मैदान के ना कल जाला, लेकिन जल के कल जाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सीढ़ीनुमा वाले दिखाने के लिए सीढ़ीनुमा वाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? ना तो दो के अंतराल पर बनावल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, किसी विधि से मानचित्र आकर्षण एवं सजीव दिखता है? किस विधि से? समुच्च रेखा विधि से, हैस्यूर विधि से, पर्वतीय छायाकरण विधि से या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कि जो हैस्यूर विधि बाटे वो विधि से बा मानचित्र आकर्षक और सजीव दिखे लगेला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, मानचित्र पर समुचित रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? पीला से, बादामी से, काला से कि नीला से? मानचित्र पर जो समुच्च रेखा बा ओकरा के प्रदर्शित करे खातिर हमनी के बादामी कलर के इस्तेमाल करनी सन, बादामी रंग के इस्तेमाल करनी सन। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और आज के इस 60वां नंबर प्रश्न के साथ हमनी के आज के जो वीडियो बा, आज के जो सेशन बा, आज के जो सत्र बाटे, आज के जो हमनी के टेस्ट बा ओकरा के समाप्त कर रहल बानी सन। और कुल मिला के 30 मिनट के आसपास हमनी के समय लागल बाटे 60 गो प्रश्न करे खातिर। मतलब कुल मिला के 30 सेकंड के जो हमनी के जो आंकड़ा रख ओकरा के छू ले बानी सन, ओकरा करीब बानी सन कि ना। तो उम्मीद करता नहीं कि रोलिंग सबके एकर जवाब दिले होखे, अच्छा से ओकरा कॉपी में लिखले होखे। चेक कैला के बाद हमरा के टेलीग्राम पर ग्रुप में डाल दे के बाद जितना लोग भी कैले बा, हालांकि सब लोग तो नहीं करत हमरा पता बाटे, लेकिन जितना लोग भी करता उ सब कोई ओकरा फोटो खींच के हमरा के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दी कॉपी में लिखला के बाद। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक ले देखे खातिर। वीडियो पसंद आए वीडियो के लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें।
आ टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाकर ज्वाइन भी करें, ओइ जन में भेजे के बा हमरे के कॉपी पर जौन आंसर लिखले बानी वो आंसर के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब केहू के, शुभ रात्रि, फिर मिलतानी अगले का एपिसोड के अंदर।